जब समाज में कोई भी गलत काम बहुत बड़े लेवल पे किया जाए, उसको लाखों आदमी करने लगे, तो उसको स्वीकृति मिल जाती है और फिर वो गलत नहीं रहता है, वो कल्ट बन जाता है। जैसे कई बार मुझे लोग बोलते हैं, यार तू सबका विरोध करता है, ये सब जो लाखों आदमी कर रहे हैं ये सब गलत है और ये हज़ारों साल से चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है गलत हो, ज़रूरी नहीं है कि सही हो। मैंने कहा अभी परसों की से, मैंने कहा यहाँ पे इस देश में दास प्रथा थी। लोग, पूरी दुनिया में ही थी, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोग खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। लोगों की, औरतों की ऐसी मंडियाँ लगा करती थी जैसे सब्जी की मंडी लगती, इस प्रकार औरतें बेची जाती थी। तो ये लाखों साल तक चला यहाँ पे इंडिया में, और करोड़ों आदमी ने किया। तो क्या ये ठीक हो गया काम? और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा दे तो ऐसे आदमी को तो मार दिया गया, फांसी दे दी गई है। तो जो काम लाखों साल तक चला गलत काम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हो गया या उसको, लेकिन समाज ने प्रमाणिकता दी हुई थी। इजिप्ट में, मिस्र जिसका नाम था पहले, एक नाइल नदी है, वहाँ पे जब बाढ़ आती थी तो वे कहते थे, जो देखो नाइल का जो देवता है वो रुष्ट हो गया है, वो क्रोधित हो गया है, अब इसमें हमें कुंवारी कन्याओं की आहुति देनी पड़ेगी। तो उसमें कुंवारी कन्याओं को फेंक दिया करते थे बाढ़ में, और बाढ़ तो नेचुरली फिर ऑटोमेटिकली नीचे जानी ही जानी। तो बोल देखो नाइल का देवता खुश हो गया है। उन मूर्खों को ये नहीं पता था कि ये तो बाढ़ तो ख़त्म होनी होनी है, आप लड़कियों को मारें या ना मारें इसमें पानी में फेंक के। तो और ऐसा नहीं, वो बिल्कुल ही जाहिल लोग थे। उन्होंने तो पिरामिड बनाए हैं जिनका आज तक नहीं पता चल पाया कि किस प्रकार बनाए ऐसे ऐसे पिरामिड। और दूसरा, इसमें ग्रीस एक यूरोप में कंट्री है, उसमें जुपिटर नाम का एक भगवान था, उसकी उन्होंने हज़ारों साल तक, क्या लाखों साल तक पूजा हुई उस जुपिटर की। लेकिन और ग्रीस कोई ऐसी जगह नहीं है मामूली जगह, उसमें बड़े बड़े फिलोसोफर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, लेकिन जुपिटर की पूजा करते थे। आज अगर कोई ग्रीस में जुपिटर की पूजा करने लगे तो लोग उसको पागल कहेंगे कि इसको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, या हम इंडिया में ही करने लगे। लेकिन उस समय उन लोगों ने ये लाखों साल तक किया और सारे देश ने किया। तो इसका अर्थ ये नहीं है यदि उसको किसी गलत काम को लाखों आदमी कर रहे हैं और लाखों साल से वो चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। आप उसको प्रमाणिकता नहीं दे सकते। जब आदमियों ने समस्याओं का सामना किया इस धरती पे, जब भी किया, तो उसका जो प्रभाव है वो दो प्रकार का पड़ा। एक तो वो थे जो उससे डर गए, और जो डरे, जिस चीज़ से भी वो डरे उस चीज़ की पूजा करने लगे। जो भी चीज़ से डरे उस चीज़ की पूजा करने लगे। बीमारियों तक की, चेचक की बीमारी होती थी, 5 साल के अंदर 80% बच्चे मर जाते थे। तो कि माता आ गई तो ढोल उठाए और चल दिए माता को पूजने। ठीक है, अभी भी करते हैं लोग, लेकिन जिसका इलाज अब एक इंजेक्शन से हो जाता है, और उसमें लोग मरते रहते थे परमानेंटली, लेकिन वो फिर भी ये नहीं समझ पाते थे कि ये माता को पूजने से नहीं जाएगी। तो इस प्रकार लोग करते रहे हैं। तो और दूसरे वो थे जिन्होंने ये सोचा, यार ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसका पता लगाओ। और जिन्होंने ये सवाल किया है कि पता लगाओ, उन्हीं के कारण आज आप और हम लोग जिंदा हैं। जिस समय उन लोगों को पागल बताया गया, उन लोगों का विरोध हुआ, उन लोगों को समाज ने बहिष्कृत कर दिया, उन लोगों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा अपने जीवन में, बहुत ही कष्ट का जीवन। कल मैंने आपको उदाहरण दिया ही था कोपरनिकस और गलीलियो का। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं दुनिया में। तो वो उसकी माता की पूजा करने लगते हैं लोग, या और अन्य कोई बीमारी हो, वो तो थैंक्स आजकल इन्होंने इसकी नहीं की, कोरोना की, तो लेकिन करने लगते हैं। इंडिया में जो है जनसंख्या बढ़ने का कारण ही ये है, जो मृत्यु दर है साइंस के कारण वो कम हो चुकी है। जब 1947 में 28 साल एक एवरेज एज थी एक आदमी की, और अभी 65 है। तो इसीलिए तो, क्योंकि दवाइयाँ मिल गई है हर चीज़ की, हर बीमारी की। इनके पूजा पाठ से नहीं कोई बचा है, वो तो मरते रहे हैं लोग। इतने बच्चे मरते थे, मैंने तो अपने गांव में सुना है कि एक आदमी के 10 बच्चे हैं, बचते 2 ही थे, 8 मर जाते थे। अब तो आपने सुना भी नहीं होगा कि 5 साल के अंदर किसी का बच्चा मर गया है।